अलादीन और जादुई चिराग की कहानी। दोस्तों, इससे पहले कि हम अलादीन के रहस्य के बारे में बात करें, उससे पहले हम एक महिला के कहानी के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से अलादीन की कहानी हमारे सामने आई। बहुत पुराने समय की बात है। अर्जिया में मोनाक नाम का एक फारसी राजा था जो अपनी रानी और परिवार के साथ बहुत खुश था। लेकिन अचानक एक दिन उसे पता चला कि उसके भाई की बेगम उसे धोखा दे रही है। राजा ने उसे मौत की सजा दी और फिर उसे अपनी पत्नी पर शक हो गया। मोनाक ने पाया कि उसकी पत्नी भी उसे धोखा दे रही है। पत्नी का सच जानकर राजा क्रोध में जलने लगा और उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया। इसके बाद राजा को लगने लगा कि सब स्त्रियां ऐसी ही होती हैं, इसलिए वह कुमारी लड़कियों से शादी करता गया और शादी की रात ही उनकी जान लेने लगा। फिर एक ऐसा समय आया जब राजा के प्रजा में कोई कुमारी लड़की नहीं बची थी। बहुत खोज करने पर जब वजीर को राजा के लिए कोई कुमारी लड़की नहीं मिली, तब उसने अपनी बेटी शहरजाद से राजा की शादी करवा दी। शहरजाद बेहद खूबसूरत और अक्लमंद थी। उसे कहानियां सुनाने में महारत हासिल थी, इसलिए उसने पहली रात राजा को एक मनमोहक कहानी सुनाई, लेकिन कहानी का अंत राजा को नहीं बताया। कहानी का अंत जानने की उत्सुकता में राजा ने उसे उस रात नहीं मारा। फिर शहरजाद ने दूसरे दिन भी ऐसा ही किया। वह हर रात राजा को कहानियां सुनाती थी। वह उन कहानियों के द्वारा राजा के मन पर प्रभाव डालती थी और ऐसा करते करते 1001 रातों तक वह राजा को कहानियां सुनाती रही। तब राजा का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने शहरजाद को कभी नहीं मारा। इन्हीं 1001 कहानियों को राजा को मौखिक रूप से सुनाए जाने लगा और फिर उन कहानियों को संग्रहित करके एक एक किताब में लिखा गया। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी थी अलादीन और उसका जादुई चिराग और अरेबियन नाइट्स। अब सवाल यह उठता है कि शहरजाद ने राजा को जो कहानियां सुनाई थी वह सब काल्पनिक थी या उनमें कुछ सच्चाई मौजूद थी। बहुत से लोगों का मानना है जैसे हमारे ग्रंथ और पुराणों की कहानियां सच्चे हैं, उसी प्रकार अलादीन की कहानी भी सच है। उसे लोगों ने लंबे समय तक याद रखा, इसलिए उसे किताब में लिखा गया। कथित रूप से चाइना में मुस्तफा नाम का एक दर्जी था जो अपनी पत्नी को लेकर बगदाद चला जाता है। वहां जन्म होता है उसके पुत्र अलादीन का। मुस्तफा की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से अलादीन और उसकी मां बहुत गरीबी में जिंदगी बिताने लगते हैं। एक दिन मुस्तफा का भाई उनसे मिलने पहुंचता है जो असल में बहुत शक्तिशाली जादूगर था। वह जाकर अलादीन की मां से अलादीन के लिए एक नई दुकान खोलने और उसे धंधा करने का हुनर सिखाने की बात करता है। मां वैसे ही गरीबी में परेशान रहती है, इसलिए वह तुरंत अलादीन को अपने चाचा के साथ जाने के लिए कहती है। अलादीन का चाचा उसे एक गुफा में ले जाता है और उसे एक अंगूठी देकर कहता है कि गुफा के अंदर जाकर चिराग को ढूंढ लो। अलादीन अंदर जाकर चिराग ढूंढ लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके अंदर कोई जिन है। मुस्तफा के भाई को लगता है कि अलादीन को चिराग नहीं मिला, इसलिए वह उस गुफा को बाहर से बंद करके घर चला जाता है। अलादीन गुफा के अंदर घबरा जाता है। तभी वह भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी उंगली में मौजूद अंगूठी दूसरे हाथ से रगड़ खाती है। वहां प्रकट होता है एक जिन जो अलादीन से उसकी मनोकामना पूछता है। अलादीन वह चिराग समेत अपने घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह अपनी मां को पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर मां काफी घबरा जाती है। एक दिन घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता और अलादीन को भूख लगती है। तभी उसकी मां उस चिराग को घिसकर खाना लाने वह उसे घिसकर साफ करने लगती है ताकि वह अच्छी तरह चमकने लगे। फिर अचानक उस चिराग से जिन बाहर आ जाता। इसके बाद अलादीन की सारी जिंदगी ही बदल जाती है। अलादीन उस जिन को अपनी भाई की तरह रखता है और अपने लिए शानदार महल बनवाता है और अमीरों की तरह जीने लगता है। शहर की सुल्तान की एक बेटी थी जो बेहद खूबसूरत थी। सुल्तान उसे दूसरों से बचाकर रखते थे। तभी एक दिन बगदाद के सुल्तान शहर में घोषणा करवाते हैं उनकी बेटी आज पैदल स्नानगृह तक नहाने के लिए जाने वाली है, तो सब लोग अपने घर में कुछ समय के लिए बंद हो जाए। लेकिन अलादीन चुपके से राजकुमारी को देखने लगता है। एक बार देखते ही वह राजकुमारी के ऊपर मोहित हो जाता है। अलादीन राजकुमारी से दोस्ती करके उन्हें शादी के लिए राजी करवाने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद वह लोग सारी उम्र खुश रहते हैं। अलादीन अपनी जिंदगी में गरीबों की बहुत मदद करता था, इसलिए सब उसे बेहद पसंद करते थे। जिंदगी की अंतिम क्षणों में अलादीन जिन की सामने अपनी अंतिम इच्छा रखता है। वह जिन से कहता है कि इस चिराग को किसी ऐसी जगह दफना देना जहां से कोई भी बुरा व्यक्ति इसे खोज न पाए। यह चिराग सिर्फ किसी ऐसे इंसान के हाथ लगे जो इसकी शक्तियों की कद्र कर सके और जिसका दिल बड़ा हो। कहा जाता है जिन ने वह चिराग सहारा की रेगिस्तान में ऐसी जगह गड़ाया है जहां से उसे ढूंढना बेहद मुश्किल है। सहारा रेगिस्तान में उस चिराग की खोज करना बेहद मुश्किल काम है।
लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो इस चिराग की खोज करने की कोशिश कर चुके हैं। दोस्तों, अलादीन की कहानी सच है या झूठ यह बात तो कोई तय नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये कहानी सत्य है तो आज भी अलादीन का वह जादुई चिराग धरती की किसी कोने में महफूज होगा और शायद किसी दिन किसी किस्मत वाले के हाथ लगेगा। दोस्तों, आपको अलादीन की यह कहानी, अलादीन और जादुई चिराग की कहानी, अलादीन एंड द मैजिक लैम्प स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी और इस कहानी में कितनी सच्चाई है, आप कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और भी कहानियां पढ़ने के लिए इस ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करिए।